जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण प्रभु बहुत ही अनूठी व अकारण कृपा करके लेके आते हैं और अपना अपना रस बरसाते हैं और हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। प्रश्न बार बार उठते हैं और अब मुझे सीता माँ से जब से प्रभु ने उनका चरित्र का वर्णन करवाया, तब से मैं भी मुस्कुराती हूँ, क्योंकि उनसे सीखने को जितना मिला वो कहीं नहीं। तो बार बार कुछ महीनों बाद उठ के आता है, कुछ बबल सा उठता है, ना जाने कहाँ से कोई तरंग उठता है। क्यों कर रही हो तुम ये सब अनुपमा, क्यों कर रही हो तुम ये सब क्यों कर रही हो? सब कुछ तो महाराज ने दिया हुआ है। बिल्कुल सही है, महाराज ने दिया हुआ है सब कुछ, पर अनुपमा को महाराज ने एक सपोर्ट रखा हुआ है। अनुपमा कोई ज्ञानी नहीं है, अनुपमा के पास शास्त्र विद्या ये सब कुछ नहीं है, पर एक सपोर्ट रखा हुआ है, एक बीच में लिंक छोटा सा रखा हुआ है कि कभी किसी को कोई कुछ भी पूछना है तो महाराज के प्रवचन तो अथाह है, समुद्र है। महाराज के ग्रंथ अथाह हैं, इतने गहरे हैं कि शायद मैं वहां तक पहुंची भी नहीं और न ही मेरी कोई एक्सपर्टीज है इस तरह। पर सीता माँ तो सीता माँ है, पर क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं शायद ऑर्डिनरी साधक हूँ और शायद मैं अकेली हूँ, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी बड़ी सपोर्ट नहीं है, और क्योंकि महाराज ने मुझे ऑर्डिनरी रखा, भीड़ वाली रखा, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं स्त्री हूँ, राइट। सो आई गेस बहुत इजी हो जाता है बार बार इससे कहना कि क्यों आती हो तुम बार बार, कौन हो तुम पर मैं तो बार बार बोलती हूँ कि ना मुझे ये सब आता है और ना, पर महाराज ने अगर मुझे बिठाया है एज अ सपोर्ट, और वर्षों से सपोर्ट ही कर रही हूँ, वर्षों से सपोर्ट ही करा है। कभी दूसरे साधकों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए, और कभी अपनी संस्था को कि कौन से ग्रंथ हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है, इस तरह के, या वो जो कोई भी कार्यक्रम करते हैं वो हम भी उनमें शामिल हो जाते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। पर क्योंकि एक तरंग आता है, इसका मतलब वो एक तरंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वह बहुतों के चल रहा होता है, मेरे तक कोई भी बात पहुंचती है लास्ट में पहुंचती है ये मैंने हर जगह है। कोई प्रश्न भी आता है, वो भी बहुत हो चुका होता है समाज में, फिर जाके अनुपमा के पास आता है, सबसे पहले नहीं आता, ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका होता है, सो तब आता है। सो इसलिए एक छोटा सा सपोर्ट है। कहाँ जाना है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो रहे होते हैं ना, एक सेंटर होता है, वहाँ बताते हैं कि भी कहाँ जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ कहाँ जाना है, बस वही सेंटर है, छोटा सा एक सपोर्ट सेंटर है। महाराज ने बोला था जब वे यूएस आए कि अनुपमा इन्हें सपोर्ट देना। सो महाराज तो देवाधिदेव हैं और वे जानते हैं किन्हें सपोर्ट देना, कहाँ कहाँ लेके जाना, कहाँ कहाँ करना, ये उनकी लीला है। सो इसलिए तभी इतनी सुंदर बात है, तभी कोई बड़े लोगों का सपोर्ट ना होते हुए भी, कभी बड़े बड़े साधकों का सपोर्ट ना होते हुए भी, कभी बड़ी बड़ी संस्थाओं का भी सपोर्ट ना होते हुए भी, फिर भी बैठाते हैं और रोज लेके आते हैं, और कई बार कितनी बार पर इतना स्नेह देते हैं वो। तो जो काम के लिए बिठाया है सो बिठाया है सो अनुपमा से पता नहीं क्यों पूछते हैं कि आप क्यों बैठते हैं, जब हमें ज्ञान है और हमें इतना हर चीज पता है कि हर चीज प्रभु की मर्जी से हो रही है, तो ये भी तो उन्हीं की मर्जी से ही हो रही होगी। ऐसा क्यों नहीं आता अनुपमा के लिए? वह इसलिए क्योंकि मैं फिर माँ सीता के पास जाऊंगी, वो तो अवतरित थी, राइट। उनके लिए किसी को नहीं आया कि अरे इसे क्यों बाहर निकाल दिया, अरे इस पे ऐसे क्यों कर रहे हो, तो हम क्या है
पर फिर भी महाराज लाते हैं। और मैं फिर से सबसे कहूँगी, ज़्यादा मत सोचिएगा। कभी मन करता है मुझसे बात करने को, क्योंकि आज भी किसी ने बात की, वो कहते मैं कितने दिनों से सोच रही थी अनुपमा मैं आपसे बात करूं। जब भी मन करता है एकदम कर लीजिए, क्योंकि मैं तो डालती रहती हूँ, आइए बात कीजिए, आइए बात कीजिए। जिस कार्य के लिए महाराज ने मेरे को अपने पास यहाँ बिठाया है वो कार्य करिए। लंबा मत सोचा कीजिए, बात करनी है, बात करनी है, झट से कर लिख दीजिएगा कि अनुपमा बात करनी है, मैसेज कर दीजिएगा, अनुपमा आ जाएगी। इसीलिए बिठाया है और इसीलिए चला रहे हैं। देखिए कितने वर्ष हो गए अब बैठे, पर फिर भी सेम सेम बातें आती हैं उठ के, है ना। इतने वर्ष हो गए। पहले सपोर्ट होती थी बड़े लोगों की, अब बिल्कुल नहीं है सपोर्ट। 1 साल से कोई सपोर्ट नहीं है, अब और नहीं सपोर्ट है, बिल्कुल नहीं सपोर्ट है। पर फिर भी महाराज बिठा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बदला। बल्कि बढ़ गया सत्संग। बढ़ गया सत्संग। तो इसलिए जैसे उनकी मर्जी। पर स्ट्रेंज बात है, जिनको हर जगह परमेश्वर ही परमेश्वर दिखते हैं, उन्हें ऐसा दिखना चाहिए कि यहाँ जो वो बोल रही है वो भी तो वो स्वामी जी महाराज, कौन बोल सकता है उनके उनके लिए। पर फिर भी वो कितने ग्रंथ अपने पढ़वाते हैं, बुलवाते हैं, कितनी कारण दया है। कौन बोल सकता है स्वामी जी महाराज ने क्या लिखा है, कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। पर फिर भी वे बुलाते हैं, सो उनका अकारण धन्यवाद। वे जानते हैं कि अनुपमा को कितनी ज़रूरत है ये सब पढ़ने की, और वो अकेले क्यों पढ़े, सबके साथ क्यों ना पढ़े। इसीलिए भक्ति प्रकाश के भी जो आती है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ पढ़िए और हम इकट्ठे करें और आनंद लेते हैं। यहाँ तक भी बोले कि दो ही क्यों पढ़ती हो अनुपमा, वो तो जल्दी खत्म हो जाता है, 5 पढ़ो ना। तो वो ज्यादा करती है। फिर ग्रंथ पढ़ना होता है, वो भी साधक बोलते हैं। तो साधकों में तो मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे महाराज जी मुझे आज्ञा देते हैं, चल ये पढ़ अब, चल ये पढ़ अब। और फिर क्वेश्चंस, वो तो देवादि देव के सिवाय कौन ला सकता है। सो आप सबका धन्यवाद और मेरे गुरुजनों का धन्यवाद जो कि ये करते हैं। अब तो कितने सारे करते हैं, जब मुझसे करवा रहे थे कोई नहीं करता था, अब तो कितने सारे करते हैं। पर फिर भी टकाए रखा अनुपमा को, चल बैठी रहे। मैं कहती हूँ महाराज अब तो कितने सारे हो गए, मेरी क्या ज़रूरत है। पर नहीं, कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी तभी बिठा के रखते हैं। सो बार बार मेरे गुरुजनों का धन्यवाद, क्योंकि उन्हें पता है बुद्धू है। इसे तो लोगों का भी नहीं पता चलता, इंटेंशंस भी नहीं पता चलती, कुछ भी कर रहे हो कुछ नहीं पता चलता। सो इसलिए सो करिए हम जैसे जैसे वो लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आइए हम श्री भक्ति प्रकाश पे चलें। पृष्ठ है 42 और दोहा नंबर है 31। पावन पानी प्रेम का करता विमल शरीर, करे शुद्ध भीतर सकल प्रेम गंग का नीर। जय राम जय जय राम, वेद भाव की धूल को धोकर करता दूर। मन मल नाशक जानिए, प्रभु प्रेम का पूर। जय राम जय जय राम, परा प्रीति हो राम में, तन्मय हो लौलाए। रीझ प्रेम से आप ही कभी मिलेगा आय। जय राम जय जय राम, राम रमण में मन रमा, रम रम बन रमनी। राम नाम में मस्त हो, सुदृढ़
हुआ निर्भीक। जय राम जय जय राम, प्रेम कस्तूरी नाभि में, वन में धाय अजान, मग्न नाम में मन मृग, पाए सुगंधि महान। जय राम जय जय राम, राम प्रेम कस्तूरी नाभि में, वन में धाय अजान, मग्न नाम में मन मृग, पाए सुगंधि महान। जय राम जय जय राम। सो महाराज कह रहे हैं कि पावन पानी प्रेम का करता विमल शरीर। प्रभु से प्रेम हो जाए तो देह तक विमल हो जाता है, देह तक पवित्र हो जाता है, और करे शुद्ध भीतर सकल प्रेम गंगा का नीर। सो प्रेम से प्रेम हो जाए प्रभु से, सो अंदर का मल भी, मन सब शुद्ध हो जाता है, ऐसे महाराज कह रहे हैं। सो कितनी सुंदर बात है ना। कई साधक बोलते हैं, अच्छा मैंने ये गलती कर दी, अब मेरी सारी कमाई चली गई, मैंने ऐसा कर दिया, अब मेरा सारा धुल गया। सो देखिए, जब हम सजग होना तो बहुत अच्छा रहता है, पर जब हम प्रेमी बन जाते हैं, जब हम इस तरह की ये चीज़ तो हम देख भी नहीं सकते, हमने सिर्फ सजग होना होता है कि हम गलत नहीं सोचें और गलत नहीं कहें, बस यही बात है। पर यहाँ पर महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं कि पर प्रेम हो जाता है जब, और जब हम अपने आप को प्रभु के शरणागत कर देते हैं, तब हमें ये सब चिंता भी नहीं होती। सबसे पहले हमारी सबसे चिंता चली जाती है कि मैं गंदा हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं अच्छा, ये सब चले जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का प्रॉमिस है, सिग्नेचर करके उन्होंने सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि तू मेरी चरण शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सो इसलिए जो शरणागत हो जाता है, फिर वो उसको ये पता होता है कि अब मेरे प्रभु ने मेरे को ये सब मेरा साफ करना है। महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं गाय और बछड़े का। जब बछड़ा पैदा होता है तो मल होता है उसके, वो खड़ा भी नहीं हो सकता है ना, कुछ समय लगता है उसे, कोशिश बहुत करता है, एक दिन के बाद खड़ा हो जाता है, पर उस समय नहीं होता। तो माँ क्या करती है, गाय क्या करती है, अपनी जिह्वा से उसका सारा मल चाटती है, हाँ उसको चाटती है, उसको साफ करती है, और फिर वो दूध पीता है। तो महाराज कहते हैं कि माँ ये नहीं कहती तू साफ हो क्या फिर मैं तेरे को अपना दूध पिलाऊंगी, ऐसे नहीं कहती। वो कहती तू जैसा गंदा मंदा है तो तू आ जा। तो आप देखिए, हम जैसे जो कि खुद कुछ भी नहीं कर सकते और खुद ये सब अपनी सफाई करने में असमर्थ होते हैं, और फिर अपने प्रभु को विनती करते हैं कि अब नहीं हो रहा हमसे साफ कुछ भी, और आप अब कृपा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आ गई हूँ। तो प्रभु फिर बार बार वो पढ़ाते हैं कि तू मेरा है, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त करूँगा, तू चिंता मत कर। ये प्रभु का इतना सुंदर आश्वासन होता है कि भक्त निश्चिंत हो जाता है कि हाँ प्रभु अब करेंगे, प्रभु ने कहा है, ठोक बचा के कहा है, इसलिए अब प्रभु करेंगे, मुझे नहीं कोई चिंता करनी। इस तरह से फिर वो निश्चिंत हो जाता है कि मेरे प्रभु कर रहे हैं। तो वही महाराज ने लिखा, और फिर उसे प्यार हो जाता है। देखिए, घर परिवार में भी कौन अपनाता है? आपके पास कितने गुण हैं? एक आपके पास गुण नहीं है, कौन अपनाता है? कईयों के पास सारे गुण होते हैं, फिर भी हम कितने प्रश्न देखते हैं, उन्हें सारी उम्र सुनना पड़ता है। तो संसार नहीं बख्शता आपको, संसार के लिए आपके पास सारे गुण होने चाहिए। अगर नहीं भी है फिर भी वो कुछ ना कुछ निकाल लेगा, है ना। संसार नहीं देखता आपके बाकी गुण क्या है, नहीं,
जो संसार को नहीं अच्छा लगता, नहीं पसंद, वो उसी पे ही रहता है। पर प्रभु प्रभु तो फिर लेते ही गंदे सा है, ये लेते ही मल है। तो फिर जब लेते ही मल है तो फिर अब तो उनसे प्यार ना कोई करे तो क्या करे, कौन लेता है ऐसे। कितना सुंदर फिर प्रभु दिखाते हैं कि मैंने तो कहा है तू आ जा, तू आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू यकीन मान, तू मेरा प्रिय है ना, इस तरह से। सो एक साधक, एक भक्त इसी 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 एक पंक्ति के उस पर चला जाता है प्रभु के पास। तो महाराज वे ये भी बोलते हैं जब प्रेम हो जाए तो हर तरह की अंदर भीतर सकल भेदभाव की धूल को भी धोकर, अगर इतना सा भी भेदभाव होता है तो वो धूल खत्म कर देता है। वो बोलते हैं, कोई बोलता है कि भाई दूसरे ये कर रहे हैं, दूसरे वो कर रहे हैं, तो फिर आप में रहता ही नहीं। आप यही कहते हो जो जैसा कर रहा है अब हम क्या करें, सबकी अपनी यात्रा है, सब अपनी यात्रा करने के लिए आए। सो अगर दूसरा जैसा मर्जी कर रहा है हम तो नहीं उसके लिए कुछ कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ क्या किया हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या कर रहे हैं, हम ये कह सकते कि हमारे साथ क्या किया। पर ये सब भेदभाव भी दूर कर देते हैं। जब हमारे अंदर थोड़ा सा भी ऐसा धूल होता है, हमें और कुछ ऊंची चीज पढ़वा देते हैं, दिखा देते हैं कि चल ये देख कितना सुंदर है, यहाँ पहुंच, तो वो बैठ जाते हैं, हाँ कितनी सुंदर बात है ना, इस तरह से। बहुत ये सब गुरु गाइड कर रहे होते हैं, परमेश्वर जो आपसे इतना प्यार करते हैं वो आगे आगे फिर लेके जाते हैं, क्योंकि प्रभु ही अपनी तरफ खींच रहे हैं, प्रभु ही अपनी तरफ लेके आ रहे हैं हम सबको। परा प्रीति हो राम में, तन्मय हो लौ लगाए, रीझ प्रेम से आप ही कभी मिलेगा आए। हाँ, परा प्रीति हो राम में, क्या मतलब, प्रीति से भी ज्यादा परा प्रीति। जब हर चीज में वही दिखे, फूलों में वो दिखे, छोटे छोटे कीड़ों में वो दिखे, कितना एंजॉय करके आप देख रहे हैं नीचे क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, उसकी सृष्टि कैसे चल रही है, सब में वो दिखे। हाँ, जबरदस्ती न करना पड़े पर सब में वही है, ऐसे दिखे। तो फिर तन्मय लौ लगाए, उसमें ऐसी लौ लग जाए कि उस वही दिखे, रीझ प्रेम से आप ही कभी मिलेगा आए। इस प्रेम के वशीभूत जो कि असली में प्रभु नहीं दिया है, वो आ जाएंगे, वो आएंगे, कभी मिलेगा आए। राम रमन में मन रमा, रम रम बन रमणीक, राम नाम में मस्त हो सुदृढ़ हुआ निर्भीक। इतना राम नाम लेते हैं, इतना राम नाम लेके उनसे प्रेम करके उनमें रम के सुदृढ़ हो जाते हैं, दृढ़ता आ जाती है, और फिर निर्भीक निर्भय हो जाते हैं। हाँ, किसी चीज का भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। बहुत सुंदर किसी ने कहा कि हम ट्राई करते हैं बार बार और फिर गिर जाते हैं और फिर थक जाते हैं ट्राई करके। तो उनसे पूछा कि अच्छा आप ट्राई करते हैं तो कितना राम नाम ले रहे हैं? कहते नहीं, मैं राम नाम तो नहीं लेती। उनका राम नाम नहीं लेते? तो फिर कहते नहीं, बैठ के नहीं लेती, चलते फिरते तो ले लेती हूँ। तो बहुत सुंदर महाराज ने कहा कि हमें कोई शरीर की बीमारी हो जाए, राइट, अगर डॉक्टर कहते हैं सुबह शाम दवाई लेनी है तो हम लेते हैं। अगर हम मिस कर देते हैं और हम कहें डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हो रही, तो डॉक्टर पूछते हैं दवाई लीजिए, पूरा कोर्स किया? वो कहते हैं नहीं जी, पूरा कोर्स नहीं किया, कभी कभी ले लेती थी। फिर डॉक्टर बोलते हैं नहीं जी, ऐसे तो नहीं ठीक होगा, दोनों टाइम इस समय पर लेनी है। फिर जाके वो शरीर का होते दिख रहा होता है, पर जो मन है वो दिखता नहीं है, पर परेशान तो हर समय मन कर रहा होता है, राइट। जैसे हम परेशान हो जाते हैं, नहीं अनुपमा जी ना मुझे ये है, मैं ना ऐसे हो जाती हूँ ऐसे, तो उसके लिए भी औषधि लेनी है, और राम नाम से बढ़कर क्या औषधि होगी, राइट। तो हमें सुबह शाम यहाँ से स्टार्ट करना है कि पहले सुबह बैठना है, फिर शाम को बैठना है, और फिर करनी है ये चीज। और फिर किसी ने पूछा कि अब ये जप यज्ञ हमारा इतना प्यारा हो रहा है, क्या इसके लिए हमें गिनती आवश्यक है? देखिए, स्वामी जी महाराज ने
अगर कहा है इतना मिनिमम करना है, तो इसका मतलब वो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इतना मिनिमम करें। अगर हम साधना में जाते हैं और साधना में महाराज कहते हैं कि 20,000 मिनिमम होना चाहिए, तो इसका मतलब महाराज एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 20,000 मिनिमम करके आए। फिर महाराज खुला सत्संग में लेके जाते हैं, तो महाराज ने लिखा हुआ 50,000 करना ही करना है। तो ये क्या है, ये जो गिनती है ये क्या है, ये औषधि है। मतलब इतनी डोज तो कम से कम लेनी है। ठीक है, ले ली, हमने अपने गुरु का कहना मान लिया कि महाराज ने कहा 10,000 कम से कम होना चाहिए, हो लिया। उसके बाद जितना भी जाप करना है वो बिना गिनती के कीजिएगा। पर गुरु ने अगर हमें प्रिस्क्राइब किया है कि इतना कम से कम होना चाहिए, तो वो तो हमें कंडीशन बेसिक करनी है आजीवन। किसी भी हमारे गुरुदेव ने माला नहीं छोड़ी। वो लोग तो नादों के अजपा जापों के कितनों के धनी, जो कह लीजिए, जो अवस्था कह लीजिए, सबकी डिस्टिंक्शन विद गोल्ड मेडल है ना। हमारे गुरुजन तो तीनों ऐसे। पर देख लीजिए उनकी कितनी भी फोटोग्राफ्स देख लीजिए, आदेश देख लीजिए, प्रवचन सुन लीजिए, माला है ना, माला करते जानिए। महाराज की पिक्चर्स देखिए, आते जाते गाड़ी में महाराज करते जाप। लंबी यात्रा होती, लंबी उनके पास होती पोटली, और छोटी यात्रा होती तो छोटी सी माला होती है ना। सत्संग में भी आते छोटी सी माला पकड़ी होती। प्रेम जी महाराज ने पकड़ी है माला, और जब जो फोटोग्राफ देखो महाराज माला कर रहे, राइट। तो फिर जब गुरु ने आज्ञा दी है तो हमें वो मिनिमम काउंट तो करना ही है। बाकी हम जो मर्जी करें, जितना मर्जी करें, उसको गिनने की आवश्यकता नहीं है। पर जो मिनिमम उन्होंने कहा है वो है। महाराज ने एक और चीज कही है कि वो जो मिनिमम है वो अपने हर बर्थडे पर बढ़ाते जाइए। ऐसा महाराज ने कहा है कि जितना जो भी आपका बर्थडे, जितनी भी आप माला करते हैं, हर बर्थडे इंक्रीज होना चाहिए। देखिए हमारे महाराज कैसे ग्रोथ ओरिएंटेड है। महाराज कभी भी नहीं चाहते कि हम बैठे रहें, तो ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो सब फिर हमें वैसे करना चाहिए, राइट। सो अभी भी जो जप यज्ञ हो रहा है, अपना बेसिक राम नाम का जाप कीजिए। फिर 1-2 माला हम जो भी कर रहे हैं, आशीर्वाद भगवान का वो जितना करना चाहते हैं कि हाँ मैंने इतना करना है, वो कीजिएगा और अर्पित कर दीजिएगा। फिर जी भर के दिन भर अपना जाप कीजिएगा अगर समय, ये बात है। पर डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया वो तो करना ही करना है। जितने मर्जी तर्क होते रहे, ज्ञानी जितने मर्जी बड़े बड़े भी देते रहे, महाराज ने अगर लिखा है कि करना है इतना, तो मतलब करना है इतना, खत्म। ये बेसिक डोज है हमारी। 10,000 करने को क्या है, मिनिमम कर लीजिए। अगर आपने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया है कि नहीं मैं तो 20,000 रोज का करती हूँ, नहीं मैं तो 35,000 रोज का करती हूँ, बस इतना मुझे आजीवन करना है, कर लीजिएगा, बहुत सुंदर है। उसके बाद जितना मर्जी बिना गिने कीजिएगा, बहुत सुंदर है। सो इस तरह का हम करें तो बहुत प्यारा रहेगा। फिर महाराज कहते हैं कि प्रेम कस्तूरी नाभि में, वन में धाय अजान, मग्न नाम में मन मृग पाए सुगंधी महान। हाँ, हमारे अंदर ही सब कुछ है। हाँ, वो जो सुगंधी होती है मृग को लगता है कहीं है, पर उसकी नाभि से ही आ रही है। हमारे अंदर ही सब कुछ है और कहीं बाहर नहीं है। हम भागते रहते हैं इधर उधर, पर है नहीं कहीं बाहर, हमारे अंदर ही है सब कुछ। सो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कि छोटी छोटी भी कई बार बातें प्रभु करवा देते हैं। बहुत उनका धन्यवाद। स्वाई हम लें थोड़ा सा परमात्मा मिलन, फिर उसके बाद हमारे पास प्रश्न होते हैं। तो मेरे ख्याल से हम एक ही ग्रंथ लिया करेंगे ताकि प्रश्न कंफर्टेबली हो जाए, है ना। तो ये वाला जो टॉपिक है पूरा करके फिर हम एक ही ग्रंथ लगेंगे, है ना। एक माला
डिफरेंट होती है। एक तो 108 की माला होती है, एक 500 की माला करते हैं लोग, कई 1000 की माला करते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस पे है। तो आज ही किसी को बता रहे थे, तो अगर 10,000 की 108 की माला है और आपने 10,000 करना है, सो लगभग 40 माला करेंगे, नहीं 25 माला करेंगे एक मन के पर 4 बार राम लेके, राम 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 राम, ऐसे करके अगर 25 माला करेंगे 108 की तो 10,000 हो जाता है, वो हो जाता है 10,000 इससे। तो क्योंकि अगर हम अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं तो औषधि तो अच्छी लेनी है ना। हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे अंदर चेंजेस नहीं आ रही, हमारे अंदर ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, पर हमें औषधि भी तो लेनी है ना, जैसे महाराज ने कहा है। और अगर ज़्यादा चेंजेस चाहिए, बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस चाहिए, उसका भी महाराज ने नंबर लिखा हुआ है। महाराज कहते दिन में 1 लाख कीजिएगा, कुछ ही माह में काया पलट हो जाएगी, महाराज ने ये भी कहा है। तो इसका मतलब वो जो नंबर है, इट मेक्स अ डिफरेंस, राइट। सो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसको इतनी तड़प है अपने आप में चेंज लाने की, वो तो कितना करेगा, वो तो प्रेम ही है प्रभु का जो वो करवाते हैं। सो उससे वैसे कर सकते हैं। सो आइए हम परमात्मा मिलन लें, नंबर 8, पेज नंबर 8। महाराज कह रहे हैं, समुद्र और चंद्रमा के मध्य जो प्रेम है, आकर्षण शक्ति है, वे कहाँ से आई? ये प्रेम समुद्र के हृदय में किसने उत्पन्न किया है? क्योंकि पूर्णिमा की शक्ति से समुद्र का हृदय चंद्रमा की ओर अधिक आकर्षित होता है, इसलिए कि समुद्र ज्योतिर्मय चंद्रमा के मुख को पूर्ण रूप से साक्षात देखता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भक्त जब परमात्मा के साक्षात दर्शन करता है तो उसका हृदय गदगद होकर उसकी ओर आकर्षित होता है। इस समय इस ईश्वर भक्त के लिए परमात्मा के दर्शन से बढ़कर कोई भी वस्तु अधिक प्यारी नहीं रहती। फिर आगे चलकर वेद भगवान कहते हैं कि दिशाएं अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर क्या वस्तु हैं? ये एक प्रकार के चिन्ह है जो ईश्वर की सर्वव्यापकता को चारों ओर दर्शा रहे हैं। जैसे ईश्वर भक्त ईश्वर के प्रेम में मुग्ध होकर सर्व दिशाओं में उसी का रूप देखता है, अर्थात सब में उसी को देखता है और सबको उसी में देखता है, ठीक इसी प्रकार वेद भगवान कहते हैं कि दिशाएं सब ओर उसी के प्रेम का दृश्य दिखा रही हैं और उसी के अस्तित्व का प्रमाण दे रही हैं। वेद भगवान कहते हैं कि ईश्वर जिसकी महिमा ये संपूर्ण पदार्थ गा रहे हैं, उसकी भक्ति करके हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। सो महाराज इसमें भी पराभक्ति की बात ही कर रहे हैं कि हर ओर जब प्रभु के दर्शन हो तो एक्चुअली ये सारा प्रेम ही खींचता है, हमें बार बार और करने का मन करता है। ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें खींचता है और फिर कृपा बरसती है इतनी सारी। सो इसलिए महाराज दया करें, कृपा करें, बारंबार कृपा। सो अगर आप 7 बार भी 108 वाली माला करते, 25 कर लीजिए, 25 दिन का कर लीजिए, खुला हो जाएगा बहुत सुंदर, वो भी ले आएगा। बहुत कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत प्यारा प्रश्न आया। घर में विवाद हो गया भाइयों में और पत्नी कह रहे हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है कि मैं पति के साथ रहूं या सासू माँ की बात मानूं। तो भाइयों में वो हो गया, बंटवारा हो गया या जो भी है मतभेद हो गया, जिसके कारण पेरेंट्स भी हर्ट हुए हैं, राइट।
पेरेंट्स इनके साथ रहते हैं, पर जो हस्बैंड है वो बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए अपने भाई के इससे। तो अब वो उनका घाव बहुत गहरा है और वो अभी नॉर्मल नहीं हो रहे। तो फिर पत्नी पूछती है जो कि सादिका है कि मैं किसकी साइड लूं। तो जब पूछा गया कि क्या मतलब इस बात का, तो कहते जो सासू माँ है, इवन दो वो दुखी हैं, पर क्योंकि उनका वो दूसरा भी पुत्र है और फिर उनका मन होता है कि वो आए घर और उनकी मतलब फिर से मिल जाएं, जबकि हर्ट सारे के सारे हैं इस घर में। तो एक बहू का क्या कर्तव्य है या पत्नी का, है ना, क्या करे वो। तो देखिए डेफिनेटली आप अपने पति की हैं, आप अपने पति को सपोर्ट देंगी। अगर आपके पति नहीं बात करना चाहते किसी से, आप उनके पास ये वाली बात नहीं लेके जाएंगी कि कर लीजिए बात, वे आए हैं, नहीं। आप उनको स्पेस देंगी और आप उनको पूरी सपोर्ट देंगी कि अगर घर वालों के साथ भी कि अगर आपके पति नहीं बात करना चाहते, उन्हें टाइम चाहिए, तो मैं आग्रह नहीं करूंगी उन्हें बात करने के लिए, राइट। ये सबसे पहले पति के लिए आपका ये कर्तव्य आता है। पर मदर इन लॉ भी हैं, वो हेड ऑफ द हाउस है, राइट। और वे चाहती हैं कि घर में दूसरे लोग भी आए, ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। तो वहां पे आप उनको सपोर्ट इस तरह दे सकती हैं कि आइए मामा, कॉल कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, आपने बुलाना है तो मैं जो भी कुकिंग है मैं सब कर दूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। जब मम्मा कहती हैं कि अपने पति को भी बुला ले, कर दे माफ या ऐसे ऐसे कर दे, तब आप वहां स्ट्रांगली कह सकते हैं कि नहीं मामा, ये मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पति ने मना किया है, वो नहीं बात करना चाहते, राइट। आप इनिशिएट नहीं करेंगे कुछ भी, नहीं, ये आपका बनता ही नहीं है कुछ। आप जब घर में बाकी सारे बड़े हैं, आपके पति हैं, वो उनका मामला है, आपकी मदर इन लॉ है, उनका मामला है, आपने इंडल्ज नहीं करना इस वैर और विवाद में, नहीं, ये आपका कुछ बनता ही नहीं है। आपका बनता है कि दोनों पार्टीज को सपोर्ट दो कि हाँ मेरे पति हर्ट है, मुझे उनको हील करना है या उनको स्पेस देनी है ताकि वो शांत हो जाए। मेरी मदर इन लॉ है, वो एल्डरली है, उनको खाना और जो भी एंटरटेन करना है मैं उनकी वहां सपोर्ट कर दूंगी, बस। मुझे किसी को राय नहीं देनी है, मुझे किसी को ये नहीं कहना आपने ऐसा क्यों किया, नो वे, राइट। मुझे ये सब नहीं कहना, ये मेरा बनता ही नहीं है। मेरा बनता है कि हाँ इधर सपोर्ट देनी, इधर सपोर्ट देनी, और क्लैश नहीं करनी सपोर्ट्स को। ये इनकी अपनी जगह है, इनको अपनी सपोर्ट चाहिए, इनकी अपनी जगह है, इनको अपनी सपोर्ट चाहिए, पर दूसरों को मिलाने की कोशिश नहीं करनी, है ना। क्यों अपने आप वो आपस में करें, पर आपको बीच में नहीं बोलना। एज ए डॉटर इन लॉ आपका इसमें कुछ नहीं आता, राइट। तो इसलिए बड़े शांत से दोनों को सपोर्ट कीजिए, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बिना भेदभाव के किया जा सकता है, बहुत सुंदर है, किया जा सकता है। फिर बहुत सुंदर आया प्रश्न, कहते कि महाराज कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए, एक साधक क्षमा कर देता है, तो मैं क्षमा कर दूं, पर और फिर तो फिर हम बात कर लें, ऐसे ऐसे प्रश्न था आधा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर महाराज ने सिखाया है। तो उनसे पूछा कि आप पहले भी क्षमा ऐसे कर चुकी हैं, कहती बहुत बार। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि आप तो क्षमा करते जा रहे हैं बार बार, पर अगला तो वैसे ही है, वैसे ही चोट दे रहा है। कहती हाँ दे रहा है। तो फिर महाराज ने बुलवाया कि आपको बार बार चोट पड़ रही है, इसका मतलब है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि आपने तो अपना रूपांतरण कर लिया प्रभु से, उनको क्षमा करके आप नॉर्मल हो गए हैं,
क्योंकि आपने रूपांतरण किया है। पर अगला नॉर्मल नहीं हुआ है। अगले की बुद्धि तो वैसे ही है, वो आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। उसने पहली बार आपको ट्रीट किया वैसा, दूसरी बार ट्रीट किया वैसा, तीसरी बार किया, वो नहीं बदला, वो तो करता ही जाएगा। आप हर बार बदलते हैं, रूपांतरित होते हैं। सो इस बार आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने तो उनके लिए प्रार्थना कर दी, मैंने अपने अंदर से सब साफ कर दिया, पर मुझे ये ध्यान रखना है कि अगला नहीं सुधरा, अगला तो वैसा ही रहेगा। राइट? हम बहुत बार ये गलती कर देते हैं, हम माफ करके वापस वैसे ही अपने नॉर्मल भाव में चले जाते हैं बातचीत करने, पर अगला वैसा नहीं होता। अगले के अंदर तो वही चीज होती है, अगला नहीं, अगले ने थोड़ी ना चेंज किया अपने आप को, अगला तो वैसे ही रहेगा, वो क्यों चेंज करे, है ना? क्योंकि वही उसकी रणनीति चल रही है, उसकी प्लानिंग चल रही है, उसने आपको कुछ जो भी करना है लेना है, आपसे लेना है ना? पर आप एज अ साधक, उसने जो हर्ट दी है अपने परिवार की सुख शांति के लिए, आप उसे क्षमा करते हैं। वो अपने परिवार को शांति देने के लिए आप क्षमा कर देते हैं। ये आपकी ग्रोथ है कि हमने क्षमा कर दिया। पर ये याद रखना है इस बार कि वो नहीं बदले। जब हम ये ध्यान रखते हैं कि दूसरा नहीं बदला, तब हम सजग हो जाते हैं, और फिर हम मात नहीं खाते, फिर हमें नहीं कोई हर्ट कर सकता, क्योंकि हमने सजग होके, हमें पता है कि मैं ही बदली हूं, अगला नहीं बदला, अगला कभी भी वार करेगा, इसलिए मुझे कॉशियस रहना है ना? ये संसार की चीज है, पर संसार की चीज है तो ये तो सीखनी है। मैंने क्षमा कर दिया, चलो आगे, वापस मुड़ने की जरूरत नहीं है। वापस मुड़ने का मतलब है कि वैसे बिहेवियर कंटिन्यू करना। नो, मैंने क्षमा कर दिया, आई मूव अहेड, ठीक है, जिसको जो चाहिए वो लेना होगा, आ जाएंगे। राइट? इस तरह से। सो इसलिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए दूसरे के लिए कि कृपा बरसे। एक और प्रार्थना से संबंधित प्रश्न आया था कि क्या प्रभु से कुछ मांगना नहीं चाहिए? देखिए, बहुत सारे महाराज के शब्द हैं। सारे संसार में एक प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो सब धर्मों में कॉमन है। प्रार्थना पर महाराज वेस्ट में भी बहुत प्रार्थना होती है, बहुत ज्यादा, बहुत लोगों में बहुत विश्वास है और बहुत प्रार्थना करते हैं, पर उनकी प्रार्थना होती है सकाम होती है। ये हो जाए ठीक, ये मिल जाए, ऐसे हो जाए, इस प्रार्थना पे वो बहुत रहते हैं। पर हमारे गुरुजन जिस तरह की प्रार्थना सिखाते हैं वो है निष्काम। हमारे महाराज सिखाते हैं कि परमेश्वर जो भी करते हैं वो हमारी सबसे ज्यादा अच्छाई के लिए करते हैं। हमारे से अच्छा कोई, उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता हमारे लिए। राइट? सो अगर हमने किसी के लिए, चाहे वृद्ध है, बहुत बीमार है, अगर हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है तो महाराज ने एक चाबी हर प्रार्थना के लिए दे दी है, कोई मर्जी मर्ज हो, और वो है कृपा। प्रभु कृपा कर दीजिए। राइट? सो जब हम कृपा करते हैं, परमेश्वर अंदर से इच्छा, लोग बोलते तो हैं वैसे, अब लोग डबल थॉट चलते हैं। जब महाराज बोलते हैं कि परमेश्वर से मांगिए कृपा, तो महाराज का मतलब होता है कि अपने अंदर भी यही मांगना है, इच्छा नहीं रखनी कोई और, अंदर भी यही मांगना है कृपा। पर साधक लोग क्या करते हैं, बोलते तो हैं, वर्ड से बोलते हैं प्रभु कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, पर जो अंदर है ना, अंदर वो यही मांग रहे होते हैं, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। वो तब पता चलता है जब रिजल्ट आता है। मतलब जैसे लेट्स से प्रार्थना, किसी को प्रार्थना थी कि वो ठीक नहीं है, लेट्स से,
प्लीज ठीक प्रार्थना डाल दीजिए। तो जब प्रार्थना डाल दी तो हमने कृपा डाली कि प्रभु कृपा कीजिएगा, ठीक नहीं है। तो जब रिजल्ट आता है, तो जब वो बोलते हैं, वो एक्साइटेड होके हैप्पीनेस में बोलते हैं उनका जी ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो तब पता चलता है ओ अंदर तो ये वाली प्रार्थना थी। या फिर अरे वो पति ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, तो प्रार्थना चली गई, कृपा बरसे। पर जब रिजल्ट आता है, पति ना बोलने लग गए, पति ने ना फिर ऐसे किया, ऐसे, ओ अच्छा ये सब थी। तो मतलब तो ऐसे फिर डुप्लीकेसी चलती है कि मतलब हम प्रार्थना तो कर रहे हैं पर हम लिखवाते वो चीज नहीं है, और अंदर हमारे एक पर्टिकुलर इच्छा होती है कि वो इच्छा पूरी हो जाए। उच्च कोटि की चीज मेरे महाराज, हमारे गुरुजन ने बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखे हुए, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हाई स्टैंडर्ड्स अगर वो रखे हैं उन्होंने, वो इस विश्वास पे रखें कि ये लोग आ सकते हैं। वो अलग बात है हम चयन क्या करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी, मैं भी अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत हाई स्टैंडर्ड इन द सेंस रखती हूँ कि नहीं ऐसे ऐसे ये कर लेंगे, ऐसे ऐसे ये पढ़ लेंगे। और मैं देखती हूँ कि बाकी जो एडमिन होते हैं वो विश्वास नहीं करते, पर बच्चे वहां तक वैसा पढ़ लेते हैं। और फिर कई बार तो बच्चों को इतना अच्छा लगता है उस ढंग से पढ़ना कि वो और भी रिसर्च करते हैं जाके। अमेजिंग, ये गिफ्ट होता है। या कुछ और कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। तो हाई एक्सपेक्टेशंस हमारे गुरुजनों ने टॉप क्लास की। वो ये नहीं बोलते राम को बुलाओ, वो तुम्हें आज लड्डू दे देंगे, लड्डू का मन कर रहा है राम को बुला लो। हाँ ये नहीं, ये फंसा हुआ है, ये केस फंसा हुआ है, राम को बुला लो। हमारे महाराज, हमारे गुरुजन ऐसे नहीं कहते। हमारे गुरुजन कहते हैं जो राम कर रहे हैं बहुत सुंदर है, पर हमें बल मिले। महाराज तो बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स है महाराज के, बहुत ही ज्यादा। मुझे वही पसंद है, सो मैं वहीं चलती हूँ। बाकी कोई भी कुछ भी कर सकता है, सबका अपना चयन है, सबका चयन होता है। सो कोई भी कुछ भी कर सकता है, जो मर्जी मांग सकते हैं। पर मैं यहाँ पे तो महाराज वही बतवाते हैं जो कि महाराज के स्टैंडर्ड्स रहे हुए हैं, राइट। सो जो उन्होंने कहे हैं अपने प्रवचनों में। क्यों उन्होंने ऐसे कहे हैं? रीजन है, महाराज तो बड़े जबरदस्त एशिया के नंबर 1 साइंटिस्ट रहे हैं, राइट। और तो उनके लिए तो हर चीज का रीजन होता है। ऐसे कोई नहीं बात होती, ऐसे कर लिया जी, ऐसे कर लिया, नहीं। एवरीथिंग हैज अ रीजन वाई। क्यों हम मांगे ना? क्योंकि चाह, च को हटा दो, आह होती है। वो आह फिर हमसे सही नहीं जाती। जो चाह करी होती है, अब जैसे देखिए, लेट्स से कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद चाह के ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, उसके साथ आह आएगी। अब वो लंबी केयर, बहुत कुछ आता है उसके साथ, राइट। सो महाराज कहते हैं कृपा मांगी। जब कृपा मांगते हैं तो चाह के साथ आह नहीं आती, क्योंकि हमने गुरु का कहना माना होता है और गुरु ध्यान रखते हैं कि कैसे करना है। दैट्स इट, क्योंकि गुरु का कहना माना है। तो अब जब एक चाह आती है, उसके साथ जो आह आती है, आह के लिए एक और प्रार्थना आ जाती है। तब आप देखेंगे कई मतलब बाकी को तो नहीं पता चलता कहाँ से प्रार्थना आ रही है। महाराज तो फिर मुझे दिखाते ही हैं कि लो जी एक प्रार्थना आई, फिर थोड़े महीनों बाद दूसरी प्रार्थना आई, फिर तीसरी प्रार्थना आई, तो वो चलता जा रहा होता। सो इसलिए फिर वो चलता ही जाता है, वो चक्र में से फिर हम निकल नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल ये बोल दें खुद से करिए राइट। तो इसलिए महाराज बोलते हैं अंदर कामना ना रख के कृपा मांगे, कृपा ही मांगे, क्योंकि कृपा में बहुत कुछ होता है। हमारी छोटी सी दृष्टि वाला नहीं होता, और भी बड़ा कुछ मिल रहा होता है। तो इसलिए तो यहाँ अगर कोई कृपा भी नहीं मांगते, और इससे भी हाई स्टैंडर्ड है, कृपा भी नहीं मांगते और बोलते महाराज
शक्ति दीजिएगा प्रभु। आपसे अच्छा तो कोई नहीं जानता, आपसे ज़्यादा तो कोई प्यार नहीं करता। अगर आपने ये सिचुएशन दी है तो अच्छा ही होगा। मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए कि मुझे ये समझ आ जाए। और अच्छा वाला ये बोलता है, देखिए महाराज कितने स्टैंडर्ड्स और उन कहते हैं ये नहीं था, और भी इससे ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड है। हाँ, सो इसलिए ओ तेरी एक और आ गया याद, एक और आ गया कि जब आप ऐसी कोई गहन परेशानी में हैं तो अपने लिए प्रार्थना ना करके जब हम उस समय दूसरे के लिए प्रार्थना कर दें, तेरी बाप रे, हाँ, अपने पे विपदा आई हुई है और अपनी विपदा की चिंता ना करके हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर दें कि हाय प्रभु, किसी पे ना जाने ऐसी कैसी विपदा आई होगी, आप उन पे कृपा कर दीजिए भगवान। हम तो यहाँ हैं, हमारे पास तो राम नाम है, अनंत लोगों के पास तो राम नाम भी नहीं होगा भगवान, आप उन पे कृपा कर दीजिए तेरी। ये तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट प्रार्थना, अल्टीमेट, कि भाई अपने पे इतना काले बादल छाए हुए हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे पास तो राम नाम है प्रभु, हमें तो शक्ति मिल जाएगी। उनका देखिए आप जिनके पास राम नाम नहीं है। अमेजिंग, राइट? सो हाँ, हमारे पास थोड़ा सा और समय है और ले लेते हैं एक प्रश्न। ये बहुत सुंदर प्रश्न थे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज एक लगभग 3 जगहों से एक ही तरह का प्रश्न आया, तो वो ले लेते हैं ना, क्योंकि 3 मतलब हाईली इंटेंस है ना। ये है कि हम लेट्स से एक छोटा सा केस लेते हैं, सारी केस ले लेते हैं। बच्ची है, बिटिया पैदा हुई, एक बिटिया हुई किसी ने कुछ नहीं कहा, दूसरी बिटिया हुई तो सबके नाक मुंह चढ़ गए। नाक मुंह ही नहीं चढ़े, उसके बाद ये भी हो गया कि तू अपवित्र है, तेरी साधना में खोट है, तभी तेरे को पुत्र नहीं मिला, पुत्री मिली। तो मेरा सबसे पहले प्रश्न था कि आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या कहते हैं कि आप हैप्पी हैं अपनी बिटिया के साथ? तो बहुत, बस दैट्स इट, दैट्स व्हाट मैटर्स, दैट्स व्हाट मैटर्स। आप अपने बिटिया के जन्म पर बहुत खुश हैं माँ, दैट्स व्हाट मैटर्स। अब दूसरी बात, आपको लगता है कि आपकी साधना, आप अंदर से प्योर हैं और अपने प्रभु, अपने गुरुजन का बड़ा निष्ठा से पूजा करती हैं? कहती हाँ, बस अगले को क्या पता आपके मन में क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हम माँ सीता से सीखे बहुत ज्यादा, कि माँ ने अपने आप को इतना पवित्र रखा, अपने परिवार, अपने कुल के लिए, कि रावण की परछाई भी नहीं पड़ सकती थी, इतना पवित्र रखा उन्होंने, राइट? और उनको, समाज को, हर एक को बार बार प्रमाण देने पड़े। तो यहां से माँ हमें क्या सिखाती हैं कि यहीं रुक जाओ, तुम जितने मर्जी प्रमाण देती रहोगी किसी ने नहीं विश्वास करना, यहीं रुक जाओ, पहली बार कोई कहता है वहीं संभल जाओ। ये माँ सिखा रही हैं कि तुम्हें तुम्हारी निष्ठा पर, तुम्हारी ऑनेस्टी पर, तुम्हारी इंटेग्रिटी पर, तुम्हारी पाठ पूजा पर कोई लांछन लगाते हैं, वहीं रुक जाओ, स्टॉप, बैरिकेड, अपने आप के अंदर जाओ, अपने आप के अंदर जाओ और देखो कि मेरी गंदी चल रही है, मैं प्रभु से प्यार नहीं कर रही, मैं अच्छे से साधना नहीं कर रही, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। दैट्स इट, ओवर एंड आउट। दूसरे को आपके बारे में कुछ नहीं पता ही नहीं लग सकता। क्यों? आपकी सोच अलग है, वो दूसरे बाहर बैठे कैसे पता लगेगा? असम्पशंस कोई मर्जी बोलता जाए, राइट? एक तरह से ये आया। दूसरी तरह से आया, दूसरा केस आया, अनुपमा
मैं अपने हर समय हृदय की सुनती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वे करती हूँ, पर लोग, परिवार खुश नहीं होता। पर मैं तो सब अपने अंदर जैसे मुझे गाइड करते हैं खुश, वो मैं करती हूँ सारे काम। तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि तू 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 ऐसा नहीं कर रही, वैसा नहीं कर रही। तो फिर मुझे फिर से यही पूछना पड़ा कि आप जो जो कर रहे हैं आप खुश हैं उससे? कहते हाँ, पूरी तरह से। दैट्स इट, दैट्स इट। अगला जजमेंट पास कर रही उसकी प्रॉब्लम है। अगले को क्या पता कि आप इतना आनंद ले रही हैं। और असली बात क्या है, अगले के पास इतना कुछ करने को नहीं होता। आप तरह तरह की चीजें कर रही हैं, आनंदित हैं करके, तो अगले के पास एक भी चीज नहीं है करने को, तो उसे प्रॉब्लम अपने साथ है, आपके साथ नहीं है। आप तो खुश हैं, आप अपने कर्तव्य कर रही हैं, आप और जो आपको अच्छा लगता है आप वो सब कर रही हैं। पर अगले को प्रॉब्लम है आपसे, इतना सारा आप कुछ कर रही हैं। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करते। दैट्स इट, दैट्स इट। सो दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपना नहीं बनाना। दूसरों की प्रॉब्लम्स है, उनको अपने से ग्रो करना है, अपने ऊपर नहीं थोपा ले लेना। तीसरा, मेरी सारी साधना खराब हो गई अनुपमा। क्यों? क्या किया? क्या हो गया? मैंने गुस्सा कर दिया। तो अच्छा, गुस्सा कर दिया, अब बताइए क्या वो गुस्सा जायज था? मुझे तो लगता है जायज था। इतना गंदा गंदा बोलते हैं तो मुझे रोकने के लिए बोलना पड़ा। माँ सीता ने कभी रावण की सुनी? नो। रावण गंदा गंदा बोलता था, माँ सीता इतनी पतली, इतनी दुबली पतली, बिल्कुल टक्कर की उसके साथ ली उन्होंने, राइट? तो ये तो उनकी शूरवीरता थी। तो सही काम करने में थोड़ी ना साधना लोप हो जाती है। नहीं, मुझे लगता है मैं मेरे से गुस्सा हो गया। अरे, सही काम करने के लिए तो ऊर्जा यूज करनी है हमें। इतना जाप पाठ करते हैं तो हम डट के खड़े रहें। हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम सही काम कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि ये सही काम था। अपने लिए गंदा गंदा कुछ नॉन स्टॉप बोलता जा रहा है, उसे स्टॉप करने के लिए आपने अगर शब्द यूज कर लिए, स्टॉप है। क्यों आपने यूज किया? क्योंकि आपने वो गंदी गंदी चीजें नहीं की, क्योंकि आप वे गंदे गंदे नहीं हो। तो जब आपने अगले के प्रहार को रोकना चाह कि बंद करो, तो फिर उसमें थोड़ी ना साधना लोप हो। तो इसलिए हमें अपने अंतःकरण में देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अंदर से ठीक हैं। बाहर की दुनिया जो मर्जी करती रहे, जो मर्जी गिल्ट थोपती रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं गलत हूं। मुझे अपने अंदर चेक करना है। अगर मैं अंदर से ठीक हूं, बिल्कुल बिल्कुल खड़े होके करते जाने जो कर रहे हैं। जब मेरे अंदर ही खोट नहीं है, जब मेरे अंदर गलत भाव नहीं है, तो दुनिया तो कुछ मर्जी बोलती रहे। और वो जो मैंने शुरू में महाराज ने जो फिर से एक्सप्लेनेशन दिलवाई, मुझे नहीं लगता आगे से मैं कभी इसकी बात का भी बार बार क्लियरेंस देती रहूंगी कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ। आई विल नॉट केयर। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतने वर्षों बाद भी ये प्रश्न लेना चाहिए कि आई एम जस्ट सपोर्ट, राइट? उसी तरह से देखिए कनेक्शन आए। बार बार वो चीज करके अगर आपको नहीं पसंद है तो आप चुप रहिए। सिंपल बात है ना? आप ये, या अगर आप साधक हैं तो आप ये मानिए कि परमेश्वर करवा रहे हैं, राइट? पर अगर आपको बार बार नहीं सुनता कि अनुपमा कह रही है शी इज अ सपोर्ट फॉर हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स की वो सपोर्ट सिस्टम है, तो फिर दैट्स योर प्रॉब्लम। कोई कहता है कि उसे कुछ नहीं आता। हाँ, वो कहती है उसे कुछ नहीं आता भाई। वो कहती है उसे कुछ नहीं आता, पर फिर भी अपने संगी साथियों के लिए अपने ही ढंग से सिंपल सी एक सपोर्ट बन जाती है। अब देखिए, सारा दिन परेशान हो गए कि देखो ऐसा बोल रहे हैं, भाई अपने अंदर झांको। इफ यू आर ट्रू,
अगर आप में गलत नहीं है, देन ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और यही चीज हम सीख रहे हैं। महाराज ने तभी वो छोटी सी बैठक शुरू करवाई है हमारी सैटरडे को, यही स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि कोई भी, और माँ की कल सीता माँ का आशीर्वाद इतना भरपूर मिलना, मेरे को हर चीज में उनका वही वही ऐसे लगता है कि कह रहे नहीं, अपने अंदर देखो, बार बार प्रमाण नहीं देना, सीखो मुझसे। मानो जागृत कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रमाण देना नहीं। अगर नहीं किसी को पता चल रहा, रहने दो, कोई बताने की जरूरत नहीं है बार बार। क्यों? क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आएगा, वो वैसी मेंटल स्टेट के ही नहीं है, तो किसको प्रमाण देते रहना? या तो वो सेम स्टेट की हो ना, तो समझ सके, है ही नहीं वो, तो क्या किसको देना है? तो फिर वैसे ही तुम्हारा कहती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बार 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 वैसे वैसे नहीं हर्ट होना। अपने को देखो अंदर, तुम पवित्र हो, दैट्स इट, दैट्स इट। तुम अंदर से क्लियर हो, दैट्स इट। तुम अपनी सारी ड्यूटीज कर रहे हो, दैट्स इट। आगे जो जो कहता है वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें समझना है और सीखना है और स्ट्रांग बनना है, राइट? इसी तरह से जॉब पे भी हो सकता है, मेन के साथ भी होता है सेम। बार बार नुक्स निकालेंगे, बार बार कहेंगे, आप कहेंगे यार इतना अच्छा कर रहा हूं मैं, सब कुछ तो अच्छा है ना, इस तरह से। और कई वाइफ्स ऐसी कहती रहती हैं, ठीक है, तो मैन को भी कहना, भाई मैं तो ट्रू हूं, मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी सुंदर से कर रहा हूं। अगले को खुशी नहीं होती वो अगली, तो वो अगले की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, राइट? सो ये सब सोच के लिए साधना, राम नाम आवश्यक है। ये सब सोच के लिए अपने आप को देखना आवश्यक है। ये सब सोच के लिए ये जानना आवश्यक है कि मुझे अपने आप को क्यों जानना है। सो नेक्स्ट सैटरडे तक ये जरूर रखिएगा कि क्यों मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को जानना और फिर उसमें स्ट्रांग रहना, बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया को कोई लेना देना नहीं, दुनिया जजमेंट पास करेगी, अजम्पशंस करेगी, करने दीजिए। पर इफ आई एम ट्रू टू माई सेल्फ, दैट्स व्हाट आई वांट टू बी स्ट्रांग इन, कि नहीं, मेरे सारथी मेरे महाराज है। अगर किसी को नहीं दिखता कि मेरे सारथी मेरे महाराज है, तो उधर प्रॉब्लम है। मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरे में प्रॉब्लम है कि उसको दिखता नहीं कि उसके सारथी महाराज है। हाँ, किसी भी चीज से नहीं दिखता, अगर किसी भी चीज से नहीं दिखता, पोस्ट से नहीं दिखता, किसी चीज से नहीं दिखता, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। भगतां दे कारज आप, खलौता अपने काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप, खलौता अपने काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज आप, खलौता अपने काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप, खलौता अपने काज करावन आया राम। आइए हम सीधे बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। आपकी शक्ति है मुझ में प्रभु, आप ही हैं मुझ में प्रभु। आपकी कृपा से ही हर चीज मुझ में चलती है प्रभु।
मुझे अपनी ओर सदा सदा आकर्षित रखिएगा प्रभु। आपका आकर्षण कभी मंद नहीं होता। मेरी नजर, मेरी सुरती सब आपकी ही ओर हो प्रभु। कृपा कीजिएगा भगवान। सुने हम, सांस को सुने, धड़कन को सुने, कुछ और होता है भीतर से उसको सुने। कुछ नहीं भी होता तो भी बढ़िया। जितनी देर अपने प्रभु के साथ भीतर बैठ सके, सब अंदर ही है, सब अंदर बैठे रहे हम। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम। सब उनका, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय।